हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई तालीमी पॉलिसी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बच्चों को स्कूल में कोई ऐसी सजाएं न दी जाए जिससे इन्हें तकलीफ उठानी पड़े। इसके बावजूद शहर के अर रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल देगलू नाका के दो तालिबात के साथ गैर अखलाकी सलूक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुतासरा तालिबात ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने साथ पेश आए वाक़ये का जिक्र करते हुए कहा कि स्कूल की जानिब से मुकर्रर किए गए यूनिफॉर्म को नहीं पहनकर आने पर स्कूल के असातिज़ा ने इन्हें 150 उड़बैठ करवाया, जिसकी वजह से बच्चियों की हालत बिगड़ गई। अपने साथ पेश आए इस गैर मुनसिफाना बर्ताव के खिलाफ बच्चियों ने अपने वालिदैन के पास शिकायत की और उन्हें स्कूल चलकर मुताल्लिका टीचर से बास पुरस करने को कहा। तालिबात के वालिद सैयद सईद ने अपने बच्चियों के साथ पेश आए वाक़े पर स्कूल में शिकायत करने पर पहुंचे तो इन्हें भी सही तरीके से बात नहीं की गई, बल्कि निहायत जाहिलाना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आने वाले तलबा को इसी तरह से 150 उड़बैठ करवाने के तरीके को सही बताया और इस मामले में किसी भी तरह की नदामत जाहिर करने से इनकार किया। सैयद सईद ने कहा कि वो इस मामले में खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह स्कूल इंतजामिया के खिलाफ जिला परिषद के महकमे तालीमात में शिकायत करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस में भी इसकी शिकायत की जाएगी, ताकि जिस तरह की हरकतें इनके बच्चियों के साथ की गई है स्कूल के दीगर तालिबात के साथ ऐसा होने से रोका जा सके। सैयद सईद ने यह भी शिकायत की है कि स्कूल इंतजामिया बच्चों को तालीम देने के बजाय गैर ज़रूरी तौर पर अखराजात का बोझ डाल रहे हैं। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया से रुजू करके उनका क्या कहना है जानने की कोशिश की गई तो स्कूल इंतजामिया की जानिब से भी कोई जवाब देने से साफ तौर पर इनकार किया गया। हम अल रहमत उर्दू स्कूल में है, ये हमारे को है ना इन्होंने 150 उड़बैठ कराई। हमारे को है ना यूनिफॉर्म नहीं, हमने लेगिंग्स पहन के आए बोल के घर पे भेज दिए। घर पे भेज कर हम भैया को बुलाए, भैया बात कर रहे थे बाहर तो तलत टीचर ने है ना अंदर लेके हमारे को उठबैठ कराए 150। हाँ, 2 दिन से हमको चलने नहीं आ रहा। ये अल रहमत स्कूल के अंदर मेरे बच्चे दोनों अभी तकरीबन 4-5 साल से पढ़ रहे हैं और ये प्राइवेट स्कूलों का ऐसा मामला हो गया कि गैर गरीब इंसान ये स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता या और बच्चों को हर टाइम पे ये फ़ीस लाओ, वो फ़ीस लाओ, वो प्रोजेक्ट बना के लाओ, ये लाओ। भाई बच्चों को तालीम दो, बच्चों को अच्छी पढ़वाई दो, पढ़वाई नहीं दे रहे। यहाँ पे आके बच्चों को एक्स्ट्रा दूसरे काम लगा रहे। और मेरे बच्चे यहाँ पे आए वाले हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं रहने की वजह से मेरे बच्चों को 150 उठबैठ कराए। यूनिफॉर्म था लेगिंग्स नहीं है, उसकी वजह से 150 उठबैठ कराए इन्होंने बच्चों को। और बच्चों को उठबैठ कराने के बाद मैं जब आके बोल रहा हूँ, इनको शिकायत कर रहा हूँ, भाई आप बच्चों को ऐसा क्यों कर रहे, तो मेरे को बोल रहे हैं जाओ तुमसे जो होता हो कर लो, हमारे स्कूल का रूल सही। बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये स्कूल के लिए सख्ती कोई एक्शन लिया जाए या स्कूल के खिलाफ प्राइवेट जितने भी स्कूल चल रहे हैं आजकल वो स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, सख्त कार्रवाई हो। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं कंप्लेन दूंगा और मेरे बच्चों का भी मेडिकल कराऊंगा और मैं पुलिस कंप्लेन भी दूंगा इसके बारे में। 4000 रुपये फीस लेके आई, उतने में उनकी सास का इंतकाल हुआ। फ़ोन आया तो उन्होंने बोले खाला जान मैं तुम्हारे रसीद बाद में दूंगी और मेरे सास का इंतकाल होगा बोल के उन्होंने चले गए। तो मैं 3 दिन चक्रा काटी बेटे यहाँ पे वो रसीद के वास्ते 4000 की। तो यहाँ के औरतें क्या बोले, वो बाजा रहते सो घर में अंदर स्कूल में, तो जी बोले उनका सास का इंतकाल होगा, उन 8 दिन स्कूल आने वाले नहीं। बाद में मैं नहीं आई बेटे, मैं बीमार पड़ गई, फिर बाद में मेरा आना नहीं। क्या हुआ? हाँ, मसला क्या था? कुछ भी नहीं। अभी और डबल फीस भरो। आप डबल फीस भरो बोले, तुम दिए नहीं बोले फीस। हाँ, तो मैंने बोली तुम नहीं दिए, रसीद नहीं दिए, सास मरी बोल के चले गए, रसीद नहीं दिए। मैं 4 दिन रसीद के वास्ते फिरी, पैसे लेके रसीद नहीं दिए। पैसे लेके रसीद नहीं दिए। सीसीटीवी कैमरे वो आपने बोलेगा चेक करोगे? अरे यहाँ है, उन्होंने जाली में पैसे लेते बाहर। कैमरा नहीं है? कहाँ है कि कैमरा वहाँ? गए थे स्कूल के कोई जिम्मेदार के पास? वो रेशमा है ना, जिम्मेदार रेशमा है। उन्होंने बड़े रेशमा पैसे लिए, 16 बड़े तुम 4000 फीस नहीं भरे। हाँ, डबल भरो। तो मैंने